अब सवाल तो ये पूछा जाएगा ना, जिस तरह का बयान सलमान खुर्शीद की ओर से दिया गया है। देखिए, सुरक्षा भी अहम है, उसको लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि जबरदस्त भीड़ थी और यकीनन क्या उसमें चूक हुई है। लेकिन कहा जा रहा है 113 बार तो राहुल गांधी ने ही नियमों का उल्लंघन किया है। सीआरपीएफ की ओर से गृह मंत्रालय को यह जानकारी दी गई है। तो फिर इस तरह के आरोप लगा देना कि सरकार दरअसल बदले की कार्रवाई कर रही है, कहां तक ठीक है? नहीं, ठीक है, अच्छा है। सरकार के तरफ से आप लोग बैटिंग करिए, कोई बुराई बात नहीं है, हमें कोई आश्चर्यजनक लग भी नहीं रहा है। और 4 स्लोगन जो आपने शुरू में दिखाए, वो स्लोगनों से भी पता लगता है आपकी मंशा। सुर्खियों के लिए राहुल गांधी की यात्रा पर राजनीति, क्या कांग्रेस ने राहुल गांधी के काम के खरगे नाम के पार्टी से बड़ा परिवार, राजनीति धुआंधार, क्या राहुल गांधी नहीं मानते सुरक्षा के नियम, ये सब भाव आपके बताते हैं। लेकिन ये गंभीर विषय है, हम अपेक्षा करते थे कि आप सुरक्षा पे गंभीरता से बहस करेंगी, सवाल है किसी की भी सुरक्षा से। और इस सवाल पे ही दंगल हमारे करने देश वाले के हैं। आम नागरिक से लगाए, आपसे ही पूछा गया था अखिलेश जी, राजनीतिक बैठे हैं, और ऐसा लग रहा है कि हमारे टॉप बैंड और हमारे कार्यक्रम का नाम बिल्कुल सही जगह हिट किया है। और इसीलिए लिखते भी हैं हम लोग कि कम से कम नेताओं को चुभे हमारे सवाल। लेकिन आज आते हैं राहुल गांधी की सुरक्षा एक गंभीर विषय है। दोनों पक्षों के सवाल हैं, दोनों पक्षों के सवाल हैं, उनसे भी पूछेंगे। नलिन कोहली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहला सवाल आपसे ही था। 113 बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है राहुल गांधी ने, सीआरपीएफ ने ये कहा है। मैं इस पर जवाब दें आप। मैंने सुन लिया था। हाँ, बोलिए। जी, एकदम आपका नाम जो है वो हिट किया है, क्योंकि आपके जो अभी स्लोगन थे, आपके भाव एकदम हिट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपकी मंशा क्या है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं। दरअसल में बात यह है कि इस देश की सरकार को हर आम से आला से महत्वपूर्ण व्यक्ति जो भी है, उनका सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। यदि कहीं कांग्रेस पार्टी ये कह रही है सबूतों के साथ कि सुरक्षा में चूक हुई है, तो सरकार को इसे एक पॉजिटिव वे में ले करके उस पर बात करनी चाहिए। सरकार का पक्ष पार्टी के पदाधिकारी आकर के बैठ करके और ये गिनाने करें कि वो तो ऐसा किए, वो तो ऐसा किए, पहले वैसे ऐसा किए, ये कोई तरीका नहीं होता है। लोकतंत्र में जनमानस का जो मास लीडर होता है, उससे कई बार जनमानस की भावनाओं के अनुरूप कभी कभी नाम टूट जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई घेरे सिक्योरिटी के होते हैं। उस सिक्योरिटी को और मजबूत करने का आश्वासन जहां से मिलना चाहिए, जिसके तरफ से ये बयान आने चाहिए, नहीं हम पूरा पुख्ता इंतजाम करेंगे, देखेंगे, ये सब आश्वासनें आनी चाहिए, जिससे कोई अगर नटोरियस एलिमेंट हैं तो वो डिमोरलाइज हो, वो बयान ना आकर के उनमें इस तरह के भाव कि बयान देने से क्या भाव आएगा। ठीक है, नलिन जी इसका जवाब देंगे, तो लेकिन एक और सवाल आप ही के जवाब में से निकला है। सरकार को खड़े होकर के बोलना चाहिए कि हम कटिबद्ध हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो बीजेपी शासित है, लेकिन दिल्ली में आते आते इस तरह के आरोप, चूंकि ये सवाल पूछे जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, चूंकि गृह मंत्रालय के अधीन है पुलिस, इस वजह से दिल्ली में ये आरोप लगे हैं। क्या ये बात भी है अखिलेश जी? सुने, मैंने अखिलेश जी को भी सुना। अखिलेश जी, एक पहले मेरा एक शुरुआती निवेदन है, अपने टेक्निकल टीम को कह दीजिए। मैं तुरंत इसको ठीक करवाती हूँ, मैं दुरुस्त करवाती हूँ। ये सवाल अखिलेश जी से ही था। अखिलेश जी, आपके लिए ये सवाल था। दक्षिण भारत से होते हुए जब आगे बढ़ी तो कई बीजेपी शासित राज्यों से भी गुजरी ये यात्रा, लेकिन दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है, इस वजह से दिल्ली में आकर इस तरह के आरोप लगा दिए गए और सुर्खियां बटोरने का काम किया गया। इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं कांग्रेस पर। नहीं, ये नलिन जी ये शंका निर्मूल है आपकी, ये गलत आरोप है। जहां पे दिखी सुरक्षा में चूक, वहां की बात हो रही है। हमें आरोप लगाना होता तो क्या हम बीजेपी शासित या किसी और राज्यों में आरोप नहीं लगा सकते थे? हम लोग आरोप नहीं लगाते झूठे। और ये प्रकरण सुरक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी हमारे टॉप के लीडर हैं, किसी भी दल पार्टी के हों, उनकी सुरक्षा पुख्ता व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए और सरकार की तरफ से ऐसी सिग्नल भी जाने चाहिए कि कहीं कोई कमी या कोताही नहीं है। आप अगर दूसरे सरकार में बैठे लोग गिनाने लगेंगे कि ये कमी है, वो कमी है, और सुरक्षा के दृढ़ आश्वासन नहीं मिलेंगे, तो इससे क्या संदेश जाएगा? लोगों को क्या समझ में आएगा? ठीक है, मैं जवाब या अगर कोई नोटोरियस लोग हैं तो उनको क्या इससे? ठीक है, नलिन कोहली जी, देखिए सवाल तो गंभीर है ना, चूंकि कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे नेता रहे जिनकी किस तरह से शहादत हुई या फिर उनकी मौत हुई, ये सबको पता है।
ऐसे में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक को लेकर अगर गंभीर सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी, तो क्या गलत कर रही है? और सुरक्षा के मद्देनजर अभी आगे उसको जम्मू कश्मीर जाना है, पंजाब जैसे राज्य से गुजरना है, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी से गुजरना है, तो वो अपने नेता को लेकर सुरक्षा का कंसर्न जता रहे हैं। दिल्ली में ऐसी स्थितियां बनी थी। ये गंभीर विषय है और इसकी गंभीरता को मुझे लगता है समझना चाहिए। पहली बात है कि कांग्रेस पार्टी का एक पैटर्न हो गया है, एक आरोप लगाना और तुरंत सरकार से जवाब मांगना, और जब उस आरोप को लगाते समय भूल जाते हैं कि कुछ प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे तो मीडिया को गलिया देना और कहना सब जो है एजेंडा एक उनके खिलाफ चल रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को राजनीति करनी है तो असली राजनीति पुरानी राजनीति होती थी, उस पर वापस चले जाए, जनता की सेवा कर ले, जनता के विषयों को उठा दे, जनता के सामने जाके विश्वसनीय हो जाए तो जनता से वोट भी मिलेंगे। क्योंकि वोट ना तो चैनल उनको दे रहे हैं, ना भाजपा के कार्यकर्ता, ना मंत्री, ना देश के प्रधानमंत्री। हम भी जनता के सामने जाते हैं, जनता के सामने काम करते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड रखते हैं और जनता वोट देती है या नहीं देती है। अभी हिमाचल हम नहीं आ पाए, गुजरात में मिल गया। तो ऐसे ही होता है ना। अब कांग्रेस ने यह बना दिया कि राहुल गांधी जी ये उनके नेता हैं, उस नेता ने कहा मेरी सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं, लिखा, तो फिर आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि जो कर्मी सुबह शाम आपके साथ भाग रहे हैं, खाना नहीं खा पाते हैं, चाय नहीं पी पाते टाइम पे, टेंटों में सोते हैं, कई बार बाथरूम का उनको फैसिलिटी नहीं मिलता है, तो वो जो आपकी सुरक्षा के लिए लग रहे हैं तो वो प्रोटोकॉल तो आप ही फॉलो करेंगे ना। ये तो हो नहीं सकता कि आप किसी को कहोगे कि मिट्टी मत खाओ, वो मिट्टी खाएगा और फिर कहेगा मेरा पेट खराब हो गया तो आपकी जिम्मेदारी। मतलब कुछ तो गंभीरता रखेंगे राहुल गांधी जी। और आप देखिए, इस यात्रा पे, यात्रा करना उनका अधिकार है, राजनीतिक पार्टियां जरूर यात्रा करे, राजनीति करे, जनता के साथ जुड़ना चाहे ना जुड़ना चाहे, पर इस यात्रा के साथ राजनीति क्या हो रही है वही दिखाती कि कांग्रेस पार्टी की, जिसको हम कहते हैं बैंकरप्सी हो गए आइडियाज के। एक नेता ने उनको भगवान राम से की तुलना कर दी। यहां पूरी संसार जो है भगवान तक चढ़ना चाहती है, सीखना चाहती है, भगवान से जुड़ जाए, वो भगवान को नीचे उतार देते क्योंकि टी शर्ट पहना है नेता ने। मतलब राहुल गांधी जी के टी शर्ट को लेके ठंड नहीं लगी तो भगवान श्री राम को नीचे ले आते हैं। सुरक्षा पे थोड़ी देर रह लेते हैं, उसके बाद और लौट राम कहां थे जब आपने कहा कि राम जी का मामला तो गंभीर है ना। अब आइए नेक्स्ट, ये हो गया एक। सेकंड पॉइंट पे आप आइए, सुरक्षा को लेके आज इन्होंने छेड़ा है। देश के क्या हमारे जो है स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा, थोड़ी चिंता कर लीजिए, आप करो ना करो, कल को कोरोना में कुछ अगर होगा तो आप कहेंगे सरकार ने क्यों नहीं किया। अरे सरकार काम करे, सुरक्षा कर्मी काम करे, आप उन चीजों को फॉलो ना करें और गाली खाए सरकार, तो इससे बेकार राजनीति क्या हो सकती है। और जब ये सवाल उनसे पूछेगी मीडिया तो मीडिया जो है आप बिकाऊ कहेंगे। कल से तो हम देख रहे हैं 25 ट्वीट तो अलग अलग मीडिया कर्मियों ने डाल दिया कि कितना क्यूट वीडियो है, क्यूट वीडियो है। जरूर राहुल गांधी जी अपनी मां के साथ, सोनिया गांधी जी के साथ एक सुंदर वीडियो भी अगर आता है अच्छी बात है, तो क्या अब हम अपना पूरा दिन इसी पे लगा देंगे कि 10 मीडिया कर्मियों ने या मीडिया चैनलों ने कह दिया क्यूट वीडियो है तो वो जो है भाजपा के खिलाफ हो गए।